NIOS अप्रैल 2025 के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल फाइल कब, कहाँ, कैसे आपको सबमिट करनी है। प्रैक्टिकल फाइल आप सबमिट तो जब ही करोगे जब आपकी प्रैक्टिकल फाइल रेडी होगी। अब प्रैक्टिकल फाइल बनाने का सही तरीका क्या है, मतलब सिलेबस के चेंज होने के साथ साथ एनएस की प्रैक्टिकल फाइल पे पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। एनएस ने अपने प्रैक्टिकल गाइडलाइंस को लॉन्च कर दिया है जो कि 100 से ज्यादा पेजेस की है। उसको मैंने अच्छे से रीड कर लिया है। उसके बेसिस पर प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे तो आपको मिलेगा फुल मार्क्स। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल फाइल ये देखिए एकदम ब्लैंक है, ये अभी लेकर आए इसको स्टेशनरी से, एकदम ब्लैंक है। अब इसको बनाने का लाइव डेमो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल का फ्रंट पेज आपको कैसे बनाना है, इसका इंडेक्स में आपको किस तरीके से डिजाइनिंग करनी है, प्रैक्टिकल फाइल में लिखना क्या है आपको, इसमें डायग्राम क्या बनाना है, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, टेबल्स, ग्राफ्स, ये सब कुछ आपको कहाँ से देखकर ड्रॉ करने हैं। ओके, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन होगा क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, आप आसानी से कैसे पास हो सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और आपको साथ ही साथ यही बताया जाएगा शॉर्ट प्रैक्टिकल फाइल पीडीएफ आपको कहां से किस तरीके से मिल सकती है, और इसके अंदर आपको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने लिखने हैं जिससे कि आप आसानी से इजीली फुल टू फुल पास लेकर आ सको। ओके, तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो। यार एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस अभी कर देना। कर दिया? आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए आपको चाहिए मटेरियल्स। आपको जाना है सबसे पहले अपने सोसाइटी की स्टेशनरी पर। स्टेशनरी से आपको लेकर आनी है प्रैक्टिकल नोटबुक, अपना ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेन आपके बॉल पेन होनी चाहिए, जेल पेन नहीं चलेंगे। आपको लेकर आना है कवर पेपर और एक लाना है स्केच कलर। ओके, ये सब मटेरियल आपको चाहिए। और प्रैक्टिकल नोटबुक कैसी होनी चाहिए आपकी, देखो ब्रांड तो हम सजेस्ट नहीं करते, कोई भी ले लेना आप, इस तरीके से होती है। और पेजेस की देख लेना ध्यान, अच्छे खासे पेजेस उसमें होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ऐसा ना हो कि आपको दो दो नोटबुक रखनी पड़े। ओके, ध्यान रखना कि उसमें आसानी से आपको काम हो जाए। तो ये देखो स्टार्टिंग में इसके इंडेक्स होता है आपका, एक साइड देखो इस तरीके से ब्लैंक होती है, एक साइड पर लाइनिंग होती है। ओके, और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके लिखा भी होता है, पहचान बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। अच्छे खासे पेजेस में होने चाहिए। और लास्ट में होता है ऐसे ग्राफ पेपर जो कि आपके एक्सपेरिमेंट में यूज होते हैं। तो आपको पहचान बता दी प्रैक्टिकल नोटबुक की, स्टेशनरी पर ये आसानी से मिल जाएगी। ओके, और आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा प्रैक्टिकल मैनुअल, जो कि एनएस के स्टडी मटेरियल किसी को मिलता नहीं है, बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको मिल जाता है। ओके, तो आपको उसके लिए क्या करना है, मैं डायरेक्ट ऑनलाइन डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ। हमने गूगल ओपन कर लिया, साइड में आप मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हो। गूगल पर सर्च करना है आपको NIOS स्टडी मटेरियल, ठीक है। आपको ये सामने सबसे ऊपर जो लिंक शो होगी ऑनलाइन कोर्स मटेरियल की, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, क्लास 10 के लिए सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 के लिए। हम अभी क्लास 12 के लिए देख लेते हैं, तो इस सीनियर सेकेंडरी पर क्लिक कर लिया, ठीक है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। आप देखिए मेरे साइड में जो भी क्लास 12 के सब्जेक्ट होते हैं वो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। अब क्लास 12 के लिए हम जिस भी सब्जेक्ट का हमें देखना है वो देख लेते हैं। भाई हम फिजिक्स देख लेते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास फिजिक्स ही होता है। अब फिजिक्स पर जैसे आप क्लिक करोगे, देखो हमने क्लिक कर लिया, तो आपके सामने देखो इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल मैनुअल और फिजिक्स की जो बुक्स है सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको प्रैक्टिकल मैनुअल का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखो ये वाला दिख रहा है ना साइड में, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। हिंदी मीडियम है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश पे डाउनलोड कर लेना। तो जैसे आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर 30 एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर कि आपको 1/3 लिखना होता है, ठीक है। जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसका 1/3 यानी कि 10 एक्सपेरिमेंट आपको लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ, ये होती है अनसॉल्व, मतलब यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, टेबल्स है, ग्राफ्स है, ये सारा कुछ अनसॉल्व होता है। ये आपको खुद को सॉल्व करना होता है। भाई आज तक एनएस ने आपकी क्लास तो ली नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकल का जो लैब है वहाँ पर कैसे बुलाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो ये कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता। जब आप सॉल्व नहीं करते तो आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। ओके, आपको आधे अधूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बस टेम्परेरी। हो सकता है टीचर आपके मार्क्स काट लें। तो हमारे जितने भी एनआईएस एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जिस सब्जेक्ट में जो भी एक्सपर्ट है, उनसे हमने सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल फाइल को सॉल्व करवा लिया है। ओके, आपको ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन सारा कुछ मिल जाएगा उसमें। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर इसको चेक कीजिए, नॉमिनल चार्जेस उसकी पेमेंट कीजिए और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे देख देखकर आपको लिखना होगा, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। और स्टूडेंट हमारे प्रैक्टिकल पीडीएफ में एक खास बात है, आपको फुल टू फुल मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल एग्जाम में जो एक्सपेरिमेंट आपसे लिखवाए जाएंगे बिना देखे, तो मैक्सिमम चांसेस है वो भी हमारे पीडीएफ से ही आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल हमने वहाँ पर लिखे हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आप मत लीजिए, आप खुद सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिकल मैनुअल से अपनी फाइल बनाइए, ठीक है।
लेकिन अब इसका करना क्या है, लिखना किस तरीके से है हमें, और सॉल्व प्रैक्टिकल का एक एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा और आपको लिख कर इसको बताऊंगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ये प्रैक्टिकल नोटबुक है और कवर पेपर आप लेकर आए होंगे। ठीक है, तो कवर पेपर इस पर चढ़ा लेना है आपको। ठीक है, तो ये जिस भी कलर का चाहो आप कवर पेपर ले सकते हो। ओके, जिसमें भी कंफर्टेबल हो कवर पेपर चढ़ा लेना। और आप ये जो है ना फ्रंट सीट, ये फ्रंट साइड, इसका बनाना आपको फ्रंट पेज। फ्रंट पेज जानते हो ना, जैसा आपने टीएमए के टाइम पर बनाया था। सबसे टॉप पर आपको लिखना है, मेरे साइड में आप एग्जाम्पल देखते रहो, साइड में आपको अच्छे समझ आएगा। प्रैक्टिकल फाइल, जिस भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल है, फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फाइल, इस तरीके से इस पर कवर पेपर चढ़ा लिया, फ्रंट पेज इसको बना लिया, फ्रंट साइड को साइड में देख सकते हो। तो ये सब कुछ आपको लिख लेना है, फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल। उसके नीचे लिखना है आपको अपना सेशन। ठीक है, जो भी आपका सेशन है, अक्टूबर 2024 है, अप्रैल 2025 है, अक्टूबर 2025 है, जो भी आपका सेशन है वो आपको लिख लेना है। ओके, उसके नीचे लिखना है आपको अपना एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर आपके आई कार्ड पर मेंशन होता है। उसके नीचे लिखना है आपको अपना नेम, आपका जो भी नेम है आपके आई कार्ड पर आप देख लेना। ठीक है, लेकिन घर में लेने वाले जो निक नेम होते हैं वो आप मत लिखना। उसके नीचे लिखनी है आपको अपनी क्लास। क्लास कौन सी है भाई आपकी, अगर क्लास 10th है तो सेकेंडरी, क्लास 12th है तो सीनियर सेकेंडरी आपको लिखना है। ठीक है, उसके नीचे लिख लेना है आपको अपना सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट विद कोड आप लीजिए। और उसके नीचे लिखना है आपको मीडियम, आपका हिंदी मीडियम है या आपका इंग्लिश मीडियम है, जो भी मीडियम है आप उसको लिखिए। ठीक है, उसके नीचे लिखना है आपको अपना एआई नेम विद एआई कोड। एआई क्या होता है, आपका होता है स्टडी सेंटर। आई कार्ड के ब्लू लाइन पर मेंशन होता है आपका स्टडी सेंटर। ठीक है, आप देख लेना, उसका नाम आपको लिखना है और उसका कोड भी लिखना है। कोड भी आपके ब्लू लाइन पर ही लिखा रहता है। ठीक है, उसके नीचे लिखना है आपको अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, कोई टीचर्स को कोई बातचीत वगैरह आपसे करनी होगी प्रैक्टिकल फाइल के बारे में तो वो आपसे पूछ सकते हैं। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप लिखो। ठीक है, लेकिन अगर आप लिख देते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या लिखना है हमको। ये तो हो गया फ्रंट पेज की बात। अब इसमें लिखना क्या है, तो इसके लिए एक सब्जेक्ट का मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिजिक्स का। फिजिक्स ज़्यादा स्टूडेंट के पास होती है, इस वजह से फिजिक्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल पीडीएफ जो है हमारे एक्सपर्ट टीचर ने सॉल्व करी है, आप साइड में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबसे ऊपर ये मोबाइल में लेकर बैठा हूँ मैं, पीडीएफ आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो आपको लिखना है सबसे टॉप पर लिखना है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, लाइनिंग वाली साइड है ना, ये सबसे टॉप पर लिख लेना है यहाँ पर एक्सपेरिमेंट 1। उसके नीचे लिखना है आपको एम, एम लिख लेना आप, AIM, एम ब्लैक पेन से। ठीक है, उसके नीचे लिखना है जो भी लाइनिंग है एम, जो भी है हमारा ब्लू पेन से। ठीक है, अब ये जो डायग्राम्स आपको देखना है वर्नियर कैलिपर का, ये आपको बनाना है ब्लैंक वाली साइड पर, ये वाली साइड पर ब्लैंक वाली। ठीक है, अब एपरेटस, जो भी हमें एपरेटस चाहिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए वो आपको लिख लेना है। ठीक है, जो भी हाईलाइट किया हुआ है ना वो ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी जो भी उसके बारे में लिखना है वो ब्लू पेन से लिखना है। अब उसके नीचे लिखना है थ्योरी। भाई थ्योरी क्या क्या है इसके बारे में, जो भी आप जानते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो सब कुछ लिख लेना है। और ये लिखने वाला जो भी कुछ है आपको लाइनिंग वाली साइड पर ही लिखना है। ठीक है भाई, इसके बाद लिखना है आपको प्रोसीजर। प्रोसीजर में लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है इसका वो हमने निकाला। ठीक है, उसके बाद लिखना आपको जीरो एरर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल डायमीटर। अब प्रोसीजर पर हमें क्या करना है, इंटरनल डायमीटर को मेजर करना है। ठीक है, उसके लिए जो भी प्रोसीजर है वो सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको लाइनिंग वाली साइड पर लिख लेना है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डेप्थ, किसी सिलेंड्रिकल शेप होती है ना तो उसका डायमीटर कैसे मेजर करना है, उसकी डेप्थ कैसे मेजर करनी है, तो वो वर्नियर कैलिपर से होता है। तो उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी है ना सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल पीडीएफ, आपको कोई भी सब्जेक्ट है घबराना मत, आप उसको देख देकर लिख लेना। एक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको लाइनिंग वाली पर क्या लिखना है, आपको प्लेन वाली पर क्या लिखना है। ठीक है, एक आपको डेमो के लिए। अब मेजरमेंट ऑफ डेप्थ, जो भी स्टेप है वो सारे कुछ लिख दिए। ठीक है, और डेप्थ का जो डायग्राम है ये जो आपको दिख रहा है ये आपको ब्लैंक वाली साइड पर बनाना है। अब ले लेते हैं हम इंटरनल डायमीटर के लिए जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है वो हमें लिखनी है, जो भी ऑब्जर्वेशन टेबल है। और मेजर डेप्थ, डेप्थ के लिए जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है वो भी हमें लिखनी है। ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो मेरे साइड में जो कि सॉल्व की हुई है, तो ये आपको ब्लैंक वाली साइड पर करनी है। ब्लैंक वाली साइड पर अभी तक क्या है, आपका डायग्राम है और आपकी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उसके बाद होती है कैलकुलेशन, कि डेप्थ को मेजर कर रहे हैं हम, लेंथ को मेजर कर रहे हैं हम, उसकी कैलकुलेशन। ठीक है, डायमीटर को मेजर कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन। अब उसके बाद आ रहा था रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट है लाइनिंग वाली साइड पर, प्रिकॉशंस लाइनिंग वाली साइड पर, सोर्स ऑफ एरर वो भी लाइनिंग वाली साइड पर। ठीक है, अब देखिए बाकी एक्सपेरिमेंट 2, टू मेजर डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग स्क्रू गेज। तो इसी तरीके से आपका जो भी एक्सपेरिमेंट है इस तरीके से आपको लिखना है। जो चीज़ लाइनिंग वाले पर लिखनी है वो लाइनिंग पर, आपका कुछ मैं बता देता हूँ, कोई डायग्राम है, ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है, आपके कोई टेबल्स हैं,
क्योंकि वो सब कुछ आपको ब्लैंक वाली पर करना है। ठीक है, अब आपको कितना एक्सपेरिमेंट लिखना है, मैंने आपको बता दूं, आपको जो एक्सपेरिमेंट लिखने हैं ना वो लिखना है 10, एवरेज 10 एक्सपेरिमेंट आपको लिखने ही हैं। ओके, बाकी आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें तो 3 ही एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन हमने क्या किया है 6 या 7 एक्सपेरिमेंट हमने उसमें भी किए हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, लेकिन 10 से ज़्यादा मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतना आपने कर लिया, आपको बताया गया फ्रंट पेज कैसा बनाना है, इसके अंदर आपको लिखना क्या है। ओके, शॉर्ट प्रैक्टिकल फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप बात कर लेते हैं इसके इंडेक्स की, इंडेक्स किस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो इंडेक्स बनाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जिस टाइम पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा टीचर सबसे पहले इंडेक्स ही आपका देखते हैं। ठीक है, इंडेक्स देखता है तो इंडेक्स आप अच्छे से ड्रॉ करना, वहाँ पर सीरियल नंबर आपका होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 जितना भी है एक्सपेरिमेंट, उसके आगे एक्सपेरिमेंट का नाम, किस क्या एक्सपेरिमेंट है आपका, उसके आगे आप पेज नंबर लिख देना, उसके आगे एक सिग्नेचर का कॉलम छोड़ देना। ठीक है, वैसे आपका जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है ना इस पर होता ही है इंडेक्स। ठीक है, उसको फिल कर लेना और बाकी जो टीचर्स हैं उसी दिन आपका साइन कर देंगे प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल को रेडी कर लोगे। बाकी आपको कोई भी सब्जेक्ट है तरीका सभी का सेम है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, नहीं करना तो मत करिए, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल फाइल को रेडी कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन ये आपको लेकर जानी होगी। अब ये सबमिट कहाँ किस तरीके से कैसे करनी है ये थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन अपने सेंटर पर लेकर जानी होती है। भाई प्रैक्टिकल एग्जाम कब होता है मैं आपको बताऊं, आपका सेशन है अक्टूबर, तो नॉर्मली जो अक्टूबर की जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी डे शीट का वेट कीजिए आप। बाकी अगर सेशन है आपका अप्रैल, तो अप्रैल के 16 मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन डे शीट जैसे कोई आती है एग्जैक्ट ऑफिशियल डे शीट तो आपको चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाती है। ठीक है, और एग्जाम से पहले एक हफ्ता पहले आपका आता है होल टिकट, होल टिकट पर आता है आपका एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर 99% केस में आपका स्टडी सेंटर ही होता है। ठीक है, तो स्टडी सेंटर पर या जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर है वहां पर जाकर आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल को सबमिट करना होता है। लेकिन ये ऐसे नहीं कि जाकर आप सबमिट कर दो ये लो सर, वहाँ पर आपका प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन क्या होगा, यहाँ पर होते हैं आपके 3 काम। सबसे पहले आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है ये आपकी रेडी होनी चाहिए, ये सबमिट होगी। दूसरा आपका होता है रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम में क्या होता है 3 एक्सपेरिमेंट होंगे जो टीचर्स लिख देंगे, बोलेंगे बेटा इसमें 2 करो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल फाइल जो आपने घर पर बैठकर बनाई है इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, जितने भी एक्सपेरिमेंट है इसमें वो आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, जिससे कि आप बिना देखे भी उनको लिख पाओ। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आप प्रैक्टिकल मैनुअल के जो भी एक्सपेरिमेंट है वो भी अच्छे से देख लेना, क्या पता उनसे कोई एक्सपेरिमेंट पूछ लिया जाए। ठीक है, तो उसके बाद होता है आपका वाइवा, थर्ड आपका होता है वाइवा। अब वाइवा में क्या होता है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल और आपकी जो आंसर शीट है, सपोज ये आपकी आंसर शीट है। ठीक है, तो इन दोनों से टीचर्स प्रैक्टिकल फाइल को खोलेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उनके बारे में पूछ लेंगे कि हाँ भाई ये एम का नाम बताओ, ये पूछ लेंगे कि लेसन से एक्सपेरिमेंट है या क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, या पूछ लेंगे नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपका कौन सा चैप्टर सबसे अच्छे से आता है आपको। ओके, या बस प्रैक्टिकल के बारे में इतना आसान क्वेश्चन पूछ लेंगे ना कि आप सोचोगे यार इतना क्वेश्चन भी आसान हो सकता था क्या। ठीक है, तो वाइवा की कोई ज़रूरत नहीं है आपको तैयारी करने की, प्रैक्टिकल फाइल रेडी करो और इससे अच्छे से पढ़ लो, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक करिए और बाकी और भी वीडियो आपको साइड में शो हो रही है इनको भी अच्छे से देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।